गणेश जी का जन्म एक रोचक और पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार गणेश जी का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के बीच की एक घटना से हुआ। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया और वे चाहती थीं कि कोई उनकी अनुमति के बिना उनके कक्ष में प्रवेश ना करे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर चंदन और हल्दी के लेप को उतारकर उससे एक बालक का निर्माण किया। फिर उन्होंने उस बालक को जीवन दिया और उसे अपने कक्ष के बाहर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। वह बालक गणेश जी। जब भगवान शिव अपने घर आए और पार्वती जी से मिलने के लिए कक्ष में प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी को यह नहीं पता था कि शिव उनके पिता हैं और उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए शिव को अंदर जाने से रोक दिया। गणेश जी के द्वारा रोके जाने पर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अड़े रहे। इस पर शिव और गणेश जी के बीच संघर्ष हो गया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने पूरे संसार को नष्ट करने की धमकी दी। इस पर भगवान शिव ने पार्वती जी को शांत करने के लिए गणेश जी को फिर से जीवित करने का वादा किया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला जीव उन्हें मिले उसका सिर लेकर आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनः जीवन दान दिया। गणेश जी के पुनर्जन्म के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान दिया, जिससे कि हर शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बने। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों के जीवन से सभी विघ्नों को दूर करते हैं और उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। गणेश जी को कई विशेष वरदान प्राप्त हैं, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और विघ्नों को दूर करते हैं। यह वरदान उन्हें देवताओं और ऋषियों से प्राप्त हुआ, जो उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति से प्रभावित थे। गणेश जी को सिद्धिदाता का वरदान भी प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि वे अपने भक्तों को सफलता और सिद्धि प्रदान करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। गणेश जी को अखंड बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त है। यह वरदान उन्हें देवी सरस्वती से मिला था, जिन्होंने गणेश जी को अत्यधिक ज्ञान और विवेक का स्रोत बनाया। इसलिए गणेश जी की पूजा विशेष रूप से छात्रों और विद्वानों द्वारा की जाती है। गणेश जी को अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य का वरदान भी मिला है। वे अत्यधिक बलशाली हैं और कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करने में सक्षम हैं। उनकी इस शक्ति के कारण उन्हें देवताओं द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। गणेश जी की स्थापना का महत्व और उसके पीछे की परंपराएं भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी के दौरान उनकी स्थापना की जाती है, ताकि वर्ष भर के सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हों। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, जो अगस्त या सितंबर में आती है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण गणेश जी की मूर्ति को घरों या सार्वजनिक
पंडालों में स्थापित करते हैं और उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति को लाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना की जाती है। इसे आमतौर पर 3, 5, 7 या 11 दिनों तक रखा जाता है, जिसके बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का अर्थ है गणेश जी को जल में प्रवाहित करना, जिससे वे अपने दिव्य लोक में वापस लौट जाते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि जीवन चंचल और क्षणभंगुर है और हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ अति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का पर्व सामूहिकता और एकता का प्रतीक भी है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लोग सामूहिक रूप से गणेश जी की स्थापना और पूजा करते हैं। इससे समाज में भाईचारा, एकजुटता और आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है। पारंपरिक रूप से मिट्टी की गणेश मूर्तियों का उपयोग किया जाता है, जो विसर्जन के बाद प्रकृति में आसानी से मिल जाती थी। यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। आजकल पर्यावरणीय चिंताओं के कारण लोग फिर से मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करने लगे हैं और विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया जाता है, ताकि यह जल स्रोतों को प्रदूषित करने से बचाया जा सके। गणेश जी की स्थापना न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी गहरा अर्थ रखती है।